हाय एवरीवन, वार्म वेलकम टू अनदर एनालिसिस। आज वापस से करने वाले हैं एक और बढ़िया से टेक्नो फंडा एनालिसिस। मेरे जितने भी वीडियोस रहते हैं ना, उसमें टेक्नो और फंडा दोनों पार्ट होता है। ये नहीं कि मैंने सिर्फ एक रैली देख ली, फंडामेंटल पे नजर ही नहीं मारी, पता चला लो वॉल्यूम स्टॉक किया, हवाबाजी हो रही है, बुल मार्केट की वजह से भाग रहा था, फिर वापस से टम्बल डाउन कर गया। टेक्निकल अगर फंडामेंटल को विटनेस कर रहे हैं, बम्पर डबल जैकपॉट लग गया आपके हाथ, टेक्निकल की वजह से भाग रहा है, मे भी हो सकता है शॉर्ट टर्म रैली हो, मार्केट ग्रीन था, वापस से नीचे आ जाए। ऑलराइट, हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलूंगा एक और बढ़िया से डिटेल टेक्नो फंडा एनालिसिस पे, जहां पर हम देखेंगे टेक्निकल पार्ट, फंडामेंटल पार्ट, डिस्कस करेंगे सब कुछ, लेवल्स भी दूंगा, ब्रेकआउट है नहीं है ये आपको डिसाइड करना है, और फाइनली उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से अब बाय किया जा सकता है और क्या अब आगे का मोमेंटम रहने वाला है। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस वगैरह के साथ कि स्टॉक में अभी क्या चल रहा है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इंस्टेंटली। आईपीओ वीडियो, स्टॉक वीडियो, जैसे 2 दिन पहले मैंने यहां पर एक वीडियो डाला था जिसमें 2 दिन में 25% का रिटर्न मिला। ढेर सारे लाइव एनालिसिस हम लोग करते हैं, लाइव मार्केट में भी हम लोग कवर करते हैं काफी सारी चीज। ऑलराइट, आज का जो स्टॉक पिक किया है वो है शिमारो एंटरटेनमेंट। शिमारो एंटरटेनमेंट में हुआ क्या, पहले वो समझने का ट्राई करते हैं, और मैंने पिक क्यों किया वो भी टेक्निकल पार्ट से देखते हैं, फिर जाएंगे इसके फंडामेंटल्स पे, फिर वापस आएंगे इसके लेवल्स के ऊपर। चलो टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्टॉक हाइयर हाई हाइयर लो बनाता जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन की हेल्प से ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए इस ट्रेंड लाइन को सपोर्टिव जोन में जाते हुए, ऑलमोस्ट 100 से लेकर 182। वाओ, दैट्स अ मैसिव वन। बट क्या रैली ओवर हो गई? क्या रैली और आगे नहीं आएगी? देखते हैं वीडियो में। चलो अब नजर मारते हैं कि मैंने क्यों पिक किया, और सबसे बड़ा मेरा मोटो क्या रहता है कि मैं ये समझाऊं। पता है होता क्या है, कई लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ स्टॉक डाला, हाँ भाई ये बाय कर लो, ये सेल कर लो, इसका रीजन भी दे दो यार, तो एटलीस्ट किसी को 2% नॉलेज मिल जाएगी, वो नॉलेज से वो आगे और ग्रो कर सकता है। चलो अब सबसे पहला रीजन, अगेन इनसाइड बार। पहला यहां पर इनसाइड बार बना, ये ऑलमोस्ट वर्च पे क्लोजिंग आया, फिर दोबारा से डबल इनसाइड बार बना यहां जाकर, और ये वापस से मोमेंटम रैली में आ चुका है। वॉल्यूम्स देखो, मैसिव वॉल्यूम्स, 1.4 मिलियन वॉल्यूम्स, और सबसे अच्छी बात क्या है, हाइयर हाई बना रहा है, और हाइयर हाई ही वॉल्यूम में भी बन रहा है, मतलब वॉल्यूम्स भी ग्रोथ दिखा रही हैं। बट वापस आते हैं, अब ये जो 100 से लेकर 182 तक आया, क्या फंडामेंटल जस्टिफाइड है या नहीं है, और इसके बाद देखेंगे फंडामेंटल्स में मार्क्स कितने दिए जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रमोटर होल्डिंग के साथ। प्रमोटर की होल्डिंग है यहां पर 65.8, ऑलमोस्ट 66% के आसपास, बिल्कुल ठीक है। सबसे अच्छी बात, प्लेज नहीं है यहां पर प्रमोटर का। एफआईआई की बात करें तो ऑलमोस्ट 7-0, ऑलमोस्ट नील पर पहुंच चुका, और वो धीरे धीरे, यही रीजन है। देखो अब ये जो एफआईआई ने लिक्विडेट करा था, ये चार्ट पे ऑलरेडी नजर आ जाएगा। हाँ वालों, ये दिख रहा है गिरता हुआ स्टॉक, ये वो रीजन है जहां पर स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि एफआईआई ने बेच दिया, और उसकी वजह से मार्केट लिक्विडिटी में आ गया। डीआईआई के पास कुछ नहीं है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास यहां पर ऑलमोस्ट 34% है, जिसमें से बॉडीज कॉर्पोरेट ने ये वो एक साइबेज सॉफ्टवेयर का नाम सामने आया, 1% के आसपास, ऑलमोस्ट यहां पर ऑलमोस्ट सब कुछ मार्केट में ही ऑलमोस्ट फ्री फ्लोट पे अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड्स नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो प्रमोटर होल्डिंग्स के बेसिस पे और फ्री फ्लोट के बेसिस पे मैं 6 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। क्वार्टर रिजल्ट्स और बैलेंस शीट पर नजर मारते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बैलेंस शीट। 27.127 बहुत ही छोटा इक्विटी बेस है, सिर्फ 27 करोड़ की कैपिटल है, जिसमें से 34% ही मार्केट में है। 471, 553, 572, 554, 560, तो रिजर्व्स तो 4 साल में दिख रहा है जीरो ग्रोथ। 4 साल में लेकर 550 से 560 तक ही ऑलमोस्ट है। हो सकता है इस साल में अच्छा खासा रिजर्व्स में ग्रोथ हो जाए। ये रीजन है कि स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाया, जब इतने टाइम से स्टॉक साइडवेज पड़ा हुआ है। क्यों? 500 करोड़ के रिजर्व्स होने के बाद भी कंपनी उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रही। लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो ऑलमोस्ट नील है, 28, 20, 12, और हो सकता है 1-2 क्वार्टर में और इसको डाउन कर दें, ठीक है। बैलेंस शीट की बात करूं तो मैं 4 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। मेजर चीज होती है रिजर्व्स, उस रिजर्व्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। रिजर्व्स क्या है? रिटेन अर्निंग्स, डिविडेंड भी नहीं बांटा इतना सारा, और रिटेन अर्निंग्स है और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे।
अब जल्दी से नजर मारते हैं क्वार्टर रिजल्ट पे कि कंपनी क्या गुल खिला रही है, कि अभी तक क्या चल रहा था। 72 करोड़ की सेल्स थी, तो समझ आता है 72 लास्ट टाइम कोविड था, इस क्वार्टर में जंप होके हो गई 120, जंप हो गई 85, 89, 92। तो नो डाउट अब ये तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं 80 के आसपास, 80 85 के आसपास कंपनी का बेस बन गया कि इतनी सेल्स तो कंपनी हर क्वार्टर में इजीली कर पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं कि कंपनी सेल्स के बाद कितना बचा पा रही है। मेरे लिए मेन मोटो रहता है कि यार कंपनी सेल्स तो कितनी कर दे, बट अगर हाथ में कुछ नहीं बच रहा तो कोई फायदा नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहां लॉस था 3.47 टू 0.29। ये देखो, अब ये वो रीजन था जहां पर दिखा कि सेल्स तो बम्पर चल रही है, बम्पर बहुत बढ़िया, अच्छी खासी सेल्स है, बट हैव अ लुक प्रॉफिट 0.2921, यहां इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो इस चीज पर कंपनी को काम करना पड़ेगा। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आगे आने वाले जो क्वार्टर है उनमें बम्पर प्रॉफिट हो, तो वो अभी से फैक्टर इन होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब इसका एक ना एक बार बढ़िया से ब्रॉडर व्यू ले लेते हैं वीकली चार्ट पे जाके कि वीकली चार्ट इसका क्या बोल रहा है। वॉल्यूम्स तो थोड़े से पॉपअप बिल्कुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंट चार्ट पे आते हैं, बताओ कौन सा पैटर्न बना हुआ है। दो पैटर्न है सामने, ये स्क्रीन आपके सामने दे दी गई है, आपको बताना है कौन से दो पैटर्न है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन से दो पैटर्न इस टाइम बने हुए हैं। मेरा और आपका आंसर मैच करता है तो बिलीव मी यू आर फार अहेड। ठीक है, बिलीव, वैसे दो नहीं 3-4 पैटर्न बने हैं, बट अगर स्टार्ट करें ब्रॉडर से, नंबर 1 कप एंड हैंडल। यहां पर एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया, बट इसका ब्रेकआउट अवेटेड है, बिल्कुल वर्ज के आसपास ही है, बिल्कुल वर्ज के आसपास है कि यहां पर एक अच्छा खासा मूव और फर्दर आता है। अगर ये ब्रेकआउट देता है, अगर ये ब्रेकआउट देता है, नेक लाइन है 190 के आसपास, अगर ये यहां पर ब्रेकआउट देता है तो क्या एक बढ़िया सा राउंड बॉटम कंप्लीट होने के लिए चला जाएगा 600 तक के लेवल्स के लिए। रिमेंबर जब हम लोगों ने मिर्जा इंटरनेशनल का चार्ट बनाया था, क्या बढ़िया रैली आई थी 70 से लेकर, फिर उसके बाद भी ढेर सारा एनडीटीवी का चार्ट हो गया, फिर उसके बाद अभी हिंदकॉन केमिकल्स डाला था। यहां पर हम लोग दोनों चीज देखते हैं, टेक्निकल पार्ट भी, फंडामेंटल पार्ट भी। तो मैं ऐड करने वाला हूं यहां पर कहीं ना कहीं 190 के ऊपर। कोई चाहे तो अभी भी ऐड कर सकता है, थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो 190 के ऊपर ऐड कर लो, सस्टेनेबल क्लोजिंग रहेगी। जो टारगेट मैं रखूंगा वो रहेगा 350 और सेकंड टारगेट रहेगा 600 के आसपास। ये दो लेवल्स में रखने वाला हूं स्टॉक के लिए। अगर और भी कोई स्टॉक है जिसके आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में नाम यूज कर लिख सकते हो। मैं और मेरी टीम या तो Q&A सेशन में, लाइव सेशन में या वीडियो के थ्रू उसके डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों को देने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।